प्रबोध जी, ग्रेटर नोएडा का शाहबेरी इतना चर्चा में आया और हॉटस्पॉट बन गया। ये कहानी तो हमने बताई और परत दर परत हम आगे भी जानेंगे इस पूरे अवैध बंदरबाट को आखिर कैसे अंजाम दिया गया। लेकिन उससे पहले प्रबोध जी ये बताइए कि बिल्डर और भू माफियाओं का जो नेक्सस बना वो यही क्यों बना? क्यों इस काम के लिए शाहबेरी को ही मुफीद जगह माना गया? उपलब्धि रही है शाबेरी की कि सबसे पहला भूमि अधिग्रहण रद्द करवाया, सबसे पहले इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करवाया और यहाँ पे जो बिल्डर्स और सबसे मेन चीज ट्रस्ट, जो अर्थ साहित्य प्रचार ट्रस्ट है, जो जिसने सब चीजों को प्लान करके उन्होंने ही किसानों को बिल्डर से मिलवाया, बिल्डर्स को वहां का रास्ता दिखाया, उन्होंने ही सबसे ज्यादा रेट पिटीशन फाइल की और उन्होंने किसानों से उनको बहला फुसला के उन सबके गलत हलफनामे फाइल करवाए हैं कोर्ट में। इसलिए वहां पे ये जो ट्रस्ट का संरक्षण प्राप्त किया बिल्डरों ने, इसीलिए वहां पे शाहबेरी गढ़ बना। शाहबेरी में क्या हुआ कि जब ये नोटिफाइड विलेज हो गया 1994 में और 2008 में एक बड़ा ही रोचक नाम मैं लूंगा, जय माता डेवलपर, ये एक बिल्डर है, सबसे इनिशियल डेज के बिल्डर है। इन्होंने आज साहित्य प्रचार ट्रस्ट के साथ वहां पे कॉलोनी काटनी शुरू की 2008 में। इलीगल कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा था। अथॉरिटी ने 2009 में रिक्वेस्ट की सरकार से कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो जाए, यहाँ पे बहुत बड़ा चंक ना हो जाए, तो हम आगे फ्यूचर में इसको रोक नहीं पाएंगे, डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो उसका अधिग्रहण करें। तो 2009 में सबसे पहला अधिग्रहण हुआ, की कार्रवाई शुरू हुई। वही अधिग्रहण 2011 में रद्द हो गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों ने कहा कि किसान की मां है जमीन, आप उनसे उनका कृषि करने का अधिकार नहीं छीन सकते, क्योंकि ये उनका व्यवसाय है। क्योंकि हर जगह ट्रस्ट ने, जितने भी लोग थे, जितने भी जमीन मालिक थे, सबने कहा कि हम कृषि करते हैं, कृषि करते हैं, कृषि करते हैं। 2011 में जब वो रद्द हो गया, उसके बाद शुरू हुआ असली इनका खेल। इनको अब समझ में आ गया कि वो रद्द हो सकता है किसान की भूमि लेके, और उसके बाद इन्होंने कॉलोनी पे कॉलोनी काटनी शुरू की है 2012 में। तो उससे परेशान होके फिर से अथॉरिटी ने, सोचिए अथॉरिटी कितनी ज्यादा विवश हो रही होगी कि जो अधिग्रहण 2011 में रद्द हुआ है, उसी अधिग्रहण की फिर से सिफारिश की उसने सरकार से कि इस जगह को फिर से अधिग्रहित किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो विकास नहीं होने देगा भविष्य में। और 2013 में फिर से हुआ, फिर से धारा 4 इशू की गवर्नर ने, फिर से धारा 6 इशू की। धारा 9 का नोटिफिकेशन 21 अक्टूबर को आने वाला था। उससे पहले 16 अक्टूबर को अर्थ साहित्य प्रचार ट्रस्ट ने स्टेटस को का आदेश लिया दिल्ली हाई कोर्ट, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से यथा स्थिति का आदेश 16 अक्टूबर को लिया है। और यथा स्थिति के बावजूद उन्होंने बिल्डरों के साथ मिलकर फिर जमीनें बेची, फिर कंस्ट्रक्शन करवाया है। यह है लीगल इनका सिस्टम।